मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो हमारे साथ में आप जुड़े हो यूट्यूब माध्यम के जरिए प्रभु के वचनों को सुनने के लिए। हम परमेश्वर को आपके लिए धन्यवाद देते हैं। अगर आपने अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट हमें भेजी है तो हम आपके लिए जरूर प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास में मजबूत हो। प्रार्थना करेंगे और आज के वचनों में जाने से पहले पिता परमेश्वर से मांगेंगे प्रभु तो आप हमें मदद करो और आज का वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए भोजन नहीं ठहरने पाए। और पवित्र आत्मा से कहेंगे पवित्र आत्मा तेरे वचनों की अगुवाई तो हमें देना। धन्यवाद देते परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। और प्रभु हम जब परिवार होकर इंडिविजुअली एकत्रित होकर प्रभु जी हम आपके वचनों को सुनने वाले हैं, आप हमारी सहायता करना, आप हमारे हृदय को खोलना प्रभु जी, ताकि आपका वचन हमारे लिए हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। पिता हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आदर और महिमा आपको देते हुए हम धन्यवाद के साथ में यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। इन वचनों में ऐसा लिखा हुआ है, क्या ही सुहावने वो पैर है जो सुसमाचार को लाते हैं। और आज सुबह के समय मैं उन्हीं सुहावने पैरों के बारे में बात कर रहा हूँ। जब वो बालक पैदा हुआ तो उस सुहावने पैरों को मरियम ने बहुत ही संभाल कर उसको नहलाते होगे, बहुत ही संभाल कर उस चरणों के पास में आकर उसको देखते होगे, कहते होगे कि यही मेरा उद्धार करता प्रभु है। मैं उस चरणों की बात कर रहा हूं जो अपने माता पिता के लिए जब वो बढ़ रहा था, अपने माता पिता के लिए दौड़ दौड़ के जाते थे और अपने माता पिता के लिए सहायता के लिए हर समय तत्पर रहते थे। मैं उन कदमों की, उन चरणों की बात कर रहा हूं जो माता पिता के साथ में मंदिर की तरफ चले तो गए, पर वही रुककर उन मंदिर के अधिकारियों लोगों से वो बातचीत करने के लिए मेरे प्यारों वो व्यक्ति या वो बालक वही रुका। मैं उन चरणों की बात कर रहा हूं जब समय पूरा हुआ तो यर्दन नदी की ओर निकल जाते हैं ताकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा ले। मैं उस चरणों की बात कर रहा हूं जो सुसमाचार प्रचार के लिए एक जगह से दूसरी जगह मीलों मील पैदल 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 निकल जाते थे। मैं उन चरणों की बात कर रहा हूं जो सुसमाचार या चंगाई देने के लिए मीलों दूर निकल पड़ते थे, जबकि उस आखिरी छोर के ऊपर सिर्फ एक व्यक्ति क्यों ना हो। मैं उन चरणों की भी बात कर रहा हूं, उन कदमों की बात कर रहा हूं जब मंदिर में वो चले आते हैं और देखते कि मेरा मंदिर जो आराधना का मंदिर कहलाना चाहिए, यहां पर तो मार्केट लगा हुआ है, यहां पर तो लोग व्यापार कर रहे हैं। तो वही कदम जिन्होंने टेबल को प्रोबेबली लात मारा होगा और वहां से सभी को खदेड़ कर निकाल दिया होगा। मैं उन पैरों की बात कर रहा हूं जो एक साथ पानी पर भी चलते हैं और मेरे पैरों जिसने धूल या जमीन के ऊपर भी चला। मैं उन पैरों की बात कर रहा हूं जिसने अपने पैरों से चप्पल से मिट्टी झटकी क्योंकि उस गांव में या उस शहर में उसका नादर हुआ था। मैं उस पैरों की बात कर रहा हूं। पैरों का इस्तेमाल हम भागने के लिए करते, अगर हम गलत करते तो पैरों का इस्तेमाल हम भागने के लिए करते ताकि बच जाए। पर मैं उन पैरों की बात कर रहा हूं जो रुकते हैं और जब पूछा जाता है कि आप में से यीशु कौन है तो कहते हैं मैं यीशु हूं। मैं उन पैरों की बात कर रहा हूं मेरे प्यारों जो उस पहाड़ी के ऊपर जिसे गोलगत्ता कहा जाता है, उस पहाड़ी के ऊपर आपके और मेरे बोझ को लेकर चढ़ रहे थे, उस भारी क्रूस को लेकर चढ़ रहे थे। मैं उस कदमों की बात कर रहा हूं जिस कदमों के ऊपर मेरे प्यारों उस रोमियों के लोगों ने, उस सैनिकों ने उसके ऊपर खीले ठोके थे। मैं उन पैरों की, उन कदमों की बात कर रहा हूं। मैं उन कदमों की बात कर रहा हूं जो मेरे प्यारों जिसके छूने से अपराधों की क्षमा भी होती थी और जिसके छूने से पापों की क्षमा होती थी। मेरे प्यारों मैं उन कदमों की बात कर रहा हूं जिसको मेरे प्यारों अपना पूरा शरीर जब उस कब्र में रखा गया, वही कदमों की मैं बात कर रहा हूं जो पुनरुत्थित होकर मेरे प्यारों तीसरे दिन उस कब्र में से जिंदा वापस लौट कर आए। मेरे प्यारों मैं उन कदमों की बात कर रहा हूं, चरणों की बात कर रहा हूं जिसके जो अपने चेलों के साथ में चले। मेरे प्यारों मैं उन कदमों की, उस सुहावने
पैरों की बात कर रहा हूं इस सुबह के समय। ओ कितनी सुंदर सी बात है कि आप और मैं उस चरणों के पास में आज के दिन आकर बैठ सकते हैं और प्रतिदिन बैठ सकते हैं मेरे प्यारों। हमें कितनी सुंदर सी बात है ये कि हम उस चरणों के पास में आकर, जहां पर हमें पूरा दुनिया की कोई भी ऐसी जगह नहीं मेरे प्यारों जो हमें सुकून दे सकती है, जबकि हम जब चरणों के पास में आते हैं तो इससे बेहतर जगह तो मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। मैं उन चरणों की बात कर रहा हूं। कितनी सौभाग्य की बात है कि आज आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास में आकर बैठे हुए मेरे प्यारों। और कितनी सौभाग्य की बात है कि वो परमेश्वर जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने सारी सृष्टि को रचा, जिसने आपको और मुझे बनाया मेरे प्यारों, जो हमारा मालिक है, जो हमारे खुदा है, वो हमें अनुमति देते हैं, कहते कि तुम आओ और मेरे चरणों के पास में बैठो। और अनंत जीवन की शुरुआत यही से होती है। क्या सुहावने वो पैर है। और आज इस सुबह के समय जब मैं परमेश्वर के वचनों से मेरे प्यारों आपसे बातें कर रहा हूं, मैं उन सुहावने पैरों के बारे में ही बातें करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारों कि कितनी सुहावनी बात यह है कि जब हम उसके चरणों के पास में आकर बैठते हैं, कितनी महत्वपूर्ण बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, जब हम प्रभु के वचनों में से देखेंगे और उदाहरणों को देखेंगे और कई सारे उदाहरणों को देखेंगे और कहानियों को और घटनाओं को देखेंगे, बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, वो जो पैर है जो उसके चरणों के पास में आया, वो कभी खाली हाथ नहीं गया। राइट, चंद उदाहरणों के साथ मैं आपसे बातें करेगा और हम प्रभु के वचनों को संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय से मेरे प्यारों सुनेंगे, क्योंकि उसके चरणों के पास में बैठना ये सबसे महत्वपूर्ण बात हम सब लोगों के लिए। पहली और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, उस पैरों के पास में क्षमा मिलती है। आमीन, हालेलुया। क्या मिलता है उसके पैरों के पास में? राइट, वचन कहता है कि उसके पैरों के पास में, उसके चरणों के पास में क्षमा मिलती है। एक वचन में आपके साथ में पढ़ो, लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय। और यहाँ पर एक घटना है जिसको मैं थोड़े समय में एक्सप्लेन करूं आपको, पर इस वचन को तुम पढ़ ले। चैप्टर 7 and verse 38। लूक चैप्टर 7 and verse 38 में वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मिला। ये जो घटना यहाँ पर है ना, ये घटना उस एक पापिन औरत की, स्त्री की है जिसको समाज में कोई जगह नहीं है। लोग उसको देखकर थूकते थे उसके ऊपर। लोगों के नजर में वो सबसे ज्यादा पापी व्यक्ति थे, जबकि वो आदमी जो उसके साथ में गलत व्यवहार करता था, वो आदमी को कोई कुछ नहीं कहता था, पर इस औरत की गलती सब लोग निकालते थे। राइट, ना समाज भी इसी प्रकार से है, हमारा भी समाज को इसी प्रकार से पापियों को बड़े ही नीची नजर से देखता है। पर इस परमेश्वर के बारे में क्या बात है उस परमेश्वर की कि मेरे प्यारों, ये औरत बिना किसी संकोच किए, यहाँ पर अभी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह अकेले नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उस एक सरदार के घर में जाते हैं, कलीसिया या जो मंदिर के सरदार जो होता है उसके घर में चले जाते हैं, फारिसी के घर में चले जाते हैं। वचनों में इस प्रकार से लिखा है, और भोजन करने को बैठते, और प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसके चेले भी है। इस फारिसी के शायद से और भी घर के लोग भी वहां पर जमा हो गए, और ये औरत जो है बिल्कुल किसी की परवाह न करते हुए प्रभु के चरणों के पास में, क्योंकि वो जानती इस बातों को कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास में अगर मैं जाती हूँ तो प्रभु यीशु मसीह मुझे लात मारकर निकालेंगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा करेंगे, प्रभु यीशु मुझे फिर से एक बार रिस्टोर, मुझे पुनर्प्रस्थापित करेंगे। वो जानते थे इस बातों को मेरे प्यारों। बताना मैं ये चाहता हूँ, प्रभु यीशु के चरणों के पास में क्षमा मिलती है मेरे प्यारों, क्षमा मिलती है, पापों से क्षमा मिलती है। ऐसी कोई भी जगह इस दुनिया में नहीं है मेरे प्यारों जहां पर आप जाओ और आपको वो सब कुछ मिले जिसकी आपको जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह का चरण, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रहना, ये एक विशेष जगह है और ये एकमात्र जगह है जहां पर आपको वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी आपको और मुझे जरूरत है, जिसे आपको और मुझे जरूरत है। और यहाँ पर उस औरत की एक ही जरूरत थी कि उसके अपराधों की क्षमा हो। उस औरत की एक ही जरूरत थी कि लोग और समाज उसको फिर से स्वीकार करे।
उस औरत की एक ही जरूरत थी कि वो अपने गुनाहों से तौबा करके माफी पूछकर फिर से एक बार नया जीवन शुरुआत करना चाहती थी, और उसने वही जगह को चुना जो उसके लिए सही थी। यीशु के चरणों के पास में आकर, यीशु के चरणों के पास में बैठकर, पश्चातापी हृदय लोग थे, किसी की परवाह नहीं की उसने। वचनों में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है मेरे प्यारों, पश्चाताप किया, क्षमा पूछा, और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर जो लोग थे, अब यहाँ पर लोगों का भी रिएक्शन देखना जरूरी है, राइट। अगर आप इस अध्याय को पढ़ते हो तो यहाँ पर आप लोगों के रिएक्शन को देखोगे, अरे इतना पैसा खर्चा क्यों, इस पैसे से तो कितने गरीबों को खाना खिलाया जा सकता था। और प्रभु यीशु मसीह उनको डांटते, कहते कि नहीं 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 नहीं, जो औरत कर रही है वो सही कर रही है। और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने जब उस औरत को क्षमा किया, इन वचनों में इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, हमने 38 वचन को जो हमने यहाँ पर पढ़ा, चुमकर उस पर इत्र मला, और उसके बाद में परमेश्वर का वचन उसके बारे में आगे इस प्रकार से कहते 47 से मैं आपके लिए 48 वचन को पढ़ता हूं। वहां पर एक ही शब्दों में लिखा हुआ यहाँ पर, तब और उसने स्त्री से कहा भाग जा यहां से। नहीं नहीं, यहाँ वंडरफुल, बहुत सुंदर रीति से यहाँ पे लुका रचित सुसमाचार लिखने वाला डॉक्टर लुका नोट डाउन करते, कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए, हे पापीन तेरे पाप क्षमा। अब से तू पापी नहीं कहलाएगी, तू पवित्र परमेश्वर की पुत्री कहलाएगी। मेरे प्यारों, मैं उन सभी लोगों से जो अपने आप को सोचते कि मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, मैं गुनहगार हूं, और इस प्रकार की मनसा रखने वाले, अपने आप को मेरे प्यारों गलत साबित सोचकर गलत अपने आप को कहने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मैं भी किसी समय पापी था मेरे प्यारों। जब मैं उसके चरणों के पास में जाता हूं, वो मुझे क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज वो बहुतायत का जीवन हम क्यों जी रहे, आज हम मुस्कुरा क्यों रहे, क्योंकि हमने उसके चरणों के पास में गया, हमने अपराधों की क्षमा को पाया, और आज मेरे प्यारों वो अनंत जीवन के हकदार हम बने हैं, जैसे वो पापी स्त्री बनी थी। उसके चरणों के पास में, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, उसके चरणों के पास में मेरे प्यारों क्षमा है। प्रभु का वचन हमें बताता है, क्योंकि मेरे प्यारों उसका पवित्र लहू जो उसने क्रूस के ऊपर बहाया था, उसके लहू बहाने से हमारे सारे अपराधों की क्षमा हुई है। प्रभु यीशु मसीह में हमारे सारे अपराधों की क्षमा हुई है, प्रभु का वचन बताता है। और इसलिए एक बात गौर से सुनना, और पहली बात जो मैंने आपको बताया, उसके चरणों के पास में क्षमा मिलते। दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, ओ हालेलुया, दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने वचनों से पाया, उसके पैरों के पास में चंगाई मिलती है। आमीन, हालेलुया, उसके पैरों के पास में चंगाई मिलती है। मत्ती रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में ऐसे कई सारे उदाहरण हो। मैं जब वचनों को इस विशेष तौर से इस प्रचार को जब मैं तैयार कर रहा था, तो इससे कई सारे अद्भुत बातें प्रभु के वचनों में मुझे मिले। बहुत ही संक्षिप्त रीति से मैं आपको उन सारी बातों को बता रहा हूं, पर गौर से सुनना। मैथ्यू चैप्टर 15 एंड वर्स 30, मैथ्यू चैप्टर 15 एंड वर्स 30 में यहां पर मेरे प्यार अनेक रोगियों को, प्रभु का वचन यहां पर बताता है, अनेक रोगियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। 30 वचन में ऐसा लिखा है, तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई, वे अपने साथ लंगड़े, अंधों, गूंगों, टुड्डों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए, और उन्हें उसके, क्या लिखा है वचनों में, पैरों पर डाल दिया, और उसने उन्हें चंगा किया। राइट, लोगों ने लोगों को लेकर आए, लोगों ने अंधे बहरे लूले लंगड़ों को लेकर आए। मेरे प्यारों, बहुत से लोग, यहाँ पे एक दो लोगों ने, बहुत सी भीड़ उसके पास में जमा, लोगों ने उसको उसके चरणों के पास में डाल दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह से चंगा करे। और यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मैं बिजी हूं, मैं बहुत व्यस्त हो रहता हूं, अब मेरे पास में समय नहीं है, अपॉइंटमेंट लेकर आना था। नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास में जब लोग आए, मेरे प्यारों, उसने उनको चंगा किया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके जीवन से बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, शायद से हम अपने पैरों पर डॉक्टरों के पास में जा सकते हैं, अस्पताल में जा सकते हैं, आपके पैरों पर आप जा सकते हो मेरे प्यारों, पर चंगाई यीशु के चरणों के पास मिलती है। हालेलुया, चंगाई यीशु के चरणों के पास में मिलती है। प्रभु का वचन बताता है, बड़ी सुंदर सी बात मेरे प्यारों, जो दुनिया के सताए लोग थे, जो दुनिया में जिसकी कोई कीमत नहीं थी मेरे प्यारों, वो सब अंदर जो अंधे लूले लोग थे, जो आनंद उनके जीवन में उन्होंने कभी महसूस नहीं किया मेरे प्यारों, जो आनंद जो उनको चाहिए था, जो चंगाई उनको चाहिए थी, उन
सभी लोगों को कैसे पता चला कि उसके चरणों के पास में लाना है? क्योंकि मेरे प्यारो उसके चरणों के पास में चंगाई मिलती है। प्रभु का वचन यहाँ पर मुझे बताना चाहता है मेरे प्यारो, इन बीमारियों से चंगाई पाकर लोग वहां से चले गए। वचनों में यहाँ पर लिखा इस प्रकार से मेरे प्यारे, लोग चंगाई पाते हैं उसके चरणों के पास में। हालेलुया। आप अपने घर में बैठो, आप प्रार्थना करो, उसकी उपस्थिति में आप चंगाई को पाओगे मेरे प्यारो। राइट, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब आप विश्वास के साथ में अपने घर में बैठकर और परमेश्वर से पूछते हो, प्रभु मैं तेरे चरणों के पास में आई हूँ, प्रभु मेरी ये तकलीफ है, मुसीबत है, ये मेरी बीमारी है, तू मुझे चंगाई दे, तू मुझे इस बीमारी से, इस तकलीफ से तू मुझे आजाद कर। क्या आपने इस बातों का अनुभव नहीं किया? उसके चरणों के पास में चंगाई मिलती है। उसके चरणों के पास में शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, भावनात्मक चंगाई। और आप बात कर लो मेरे प्यारो, प्रभु यीशु के चरणों के पास में, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रभु का वचन बताता है। And I'm excited to tell you that उसके चरणों के पास में चंगाई मिलती है मेरे प्यारो। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें मदद करते हैं इन सारी बातों को समझने के लिए। मेरा आपसे एक प्रश्न है, जब हमें सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ जानते हैं कि यीशु के चरणों के पास में वो हमें जो जरूरत है वो सब कुछ मिलता है, तो आज भी हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? आज भी मेरे प्यारो बहुत से विश्वासियों के घर में जब न्यूज़पेपर आता है, खोलते हैं और पंचांग को देखते हैं, अरे मेरी राशि कौन सी है, मेरी राशि ये है और आज का मेरा दिन कैसे जाएगा। बहुत से कलीसिया के लोग, बहुत से लोग मेरे प्यारो इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं। बहुत से लोग पंचांग के अनुसार, बहुत से लोग जब घरों को बनाते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाते हैं। अभी भी दुनियादारी की बातों पर हमारा विश्वास क्यों है? अभी भी मेरे प्यारो अंधविश्वासों में हम विश्वास क्यों रखते हैं? अभी भी हम उन ताबीज के ऊपर या नींबू किसी ने घुमाया और नींबू मिर्ची लगाने से हमारे घर, हमारे दुकान की, हमारे गाड़ी की रक्षा होगी, ऐसे बातों पर अभी भी हम क्यों विश्वास रखते हैं? जब चंगाई यीशु की ओर से मिलती है तो मेरे प्यारो अभी भी हम क्यों भटक रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है, आओ उसके चरणों के पास में। मैं उन विश्वासियों से बात कर रहा हूं, आओ उसके चरणों के पास में। चंगाई आपको उसी चरणों के पास में मिलती है। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह रहेगी तीसरी, और इस उदाहरणों को शायद से आपने कई बार सुना होगा, पर इस समय इस उदाहरणों को जरूर सुनना। उसके पैरों के पास में अनंत जीवन के वचन सुनने को मिलते हैं। राइट, पहली बात मैंने आपको बताया, उसके चरणों के पास में क्षमा मिलती है। दूसरी बात, उसके चरणों के पास में मिलता है चंगाई। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, उस पैरों के पास में, चरणों के पास में अनंत जीवन के वचन सुनने को मिलते हैं। और आपने शायद से गेस किया होगा कि मैं किस उदाहरणों से बात कर रहा हूं। बैक टू लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय और उसके 39 वचन को पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार 10 and verse 39। और यहाँ पर एक परिवार की घटना है। ठीक है, एक कहानी उस परिवार के, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में जाता है। मरियम और मार्था और प्रभु यीशु मसीह और उसके सारे चेले उस घर में बैठते हैं। और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो यहाँ पर इस प्रकार से है। इसी एक वचनों से आपको शायद से पता चल जाएगा कि क्या परिस्थिति यहाँ पर हो रही है। वर्षन 39, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। अरे वचनों में ऐसा लिखा है, मरियम जो थी वो प्रभु के चरणों के पास में बैठकर वो अनंत जीवन के वचन सुन रही थी। पर परिस्थिति यहां पर बिगड़ती कैसे देखो। मार्था जो थी उसकी बहन थी, वो घर के अंदर में बर्तनों का आवाज, धड़ाम धुड़ुम बर्तन साफ करने का, चपाती का आवाज और पता नहीं क्या क्या खाना वो लोग बना रहे हैं वहां पर, और सारा जो खाने का आवाज वहां पर हो रहा है, बर्तनों का आवाज हो रहा है, और वो बड़ी परेशान नजर आ रही है, बड़ी ही टेंशन में, बड़ी फ्रस्ट्रेटेड दिख रही है। अरे बाप रे क्या हुआ, और उससे रहा नहीं गया और जाती है प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह क्या तुझे मेरी फिक्र नहीं है? क्या तू नहीं देखता कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, पसीना बहा रही हूँ, आपके चेले आपके लिए खाना बना रही हो? एक काम कर, तू अपनी मेरी जो बहन है ना उसको भेज दे ताकि वो मेरे साथ में मदद करे। एक तरफ से देखा जाए तो ये सही बात थी, क्योंकि एक ही औरत थी और मेहनत कर रही थी। अगर दो हाथ बटाते थे तो काम जल्दी हो सकता था, काम जल्दी हो सकता था। संसार की नजर में मेरे प्यारों हम इस बातों को सही मानते हैं कि दो
कोई अगर काम नहीं कर रहा और कोई और साथी वहां पर है और सिंपली बैठा हुआ है तो उसने जाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। पर यहाँ पर प्रिंसिपल कुछ और है, यहाँ का जो सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं वो कुछ और है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस मार्था को क्या उत्तर देते, देखो यहाँ पर बड़ा ही विशेष उत्तर मैं यहाँ पर देख रहा हूं मेरे प्यारों। और उत्तर उसने क्यों दिया इस प्रकार से, उसको भी मैं आपको बताता हूं। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसके प्रॉब्ली मैं आपको पढ़ू यहाँ से 41 वचन से, नहीं 40 वचन को पढ़ लो। देखो मार्था क्या कहती है। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई, घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले छोड़ दिया? किसने बोला तुझे खाना बनाने के लिए? एनीवे, पर उसका फ्रस्ट्रेशन बता रही, अकेले छोड़ दिया। उसको बहन को बुला सकती थी कि आ जा थोड़ी मदद कर ले, पर वो प्रभु यीशु मसीह के पास में कंप्लेंट बताने के लिए गई, मेरी बहन ने मुझे अकेले छोड़ दिया। सोच रहे होगी कि प्रभु यीशु मसीह उसको भेज देगा वापस। आगे में देखो, इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, बड़ी उत्तर उस बड़ा इंटरेस्टिंग है। मार्था, हे मार्था। जब प्रभु यीशु मसीह 2 बार पुकारते हैं ना तो उसमें कुछ विशेष अटेंशन लोगों ने देना जरूरी है। ठीक है, वो कहते हैं मार्था, है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। उत्तम भाग, मेरे प्यारो, वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। एंड देयर इज नो एनी अल्टरनेटिव टू ग्रो इन योर फेथ। अगर आपके पास विश्वास को बढ़ाने की अगर कोई टैबलेट से कोई ऐसी जड़ी बूटी तो आप मुझे भी बता देना। नहीं, और विश्वास में बढ़ने का और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं मेरे प्यारो। पवित्रता में बढ़ने का और दूसरा तरीका है ही नहीं। आप पवित्रता में जीवन जियो और सोचो कि मैं पवित्र व्यक्ति हूं, ओनली संडे के दिन सफेद कपड़े पहन के आएगा, बाकी के दिन मैं अपना जीवन जियोगा। एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास में मजबूत होने के लिए मेरे प्यारो, विश्वास में मजबूत होने के लिए वचनों को सुनना जरूरी है। हमारे कान तत्पर नहीं, हमारे कान दुनिया की सारी आवाजों को सुनने के लिए आगे जाते मेरे प्यारो। पर प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए बिल्कुल हमें हाथ पैर दर्द देना शुरू हो जाता है। हमारे मोबाइल का रिंगटोन बजता है, हमको और दूसरे लोगों का आवाज आता है और हम वहां से उठकर चले जाते हैं। प्रभु के उपस्थिति में उसके चरणों के पास में बैठना यह आवश्यक और महत्वपूर्ण बात प्रभु का वचन बताता है। खुद प्रभु यीशु मसीह यहां पर बताते हैं कि इसने उत्तम भाग चुन लिया है। इसने उत्तम भागों को चुन लिया मेरे प्यारो। प्रभु का वचन यहां पर बताता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किसके चरणों के पास में बैठते हो? सबसे ज्यादा समय आप किसके चरणों के पास में? टेलीविजन के चरणों के पास में बैठकर टेलीविजन की बातों को सुनते हो? मोबाइल के पास में बैठते हो? अपने दोस्तों और यारों के बीच में बैठते हो और उनकी बातों को सुनते हो? दुनियादारी की बातों को सुनते हो? कौन सी बातों को आप ज्यादा सुनते हो मेरे प्यारो? आपके जीवन को बनाएगा। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के 7वें दिन शुरुआत करते हो और प्रतिदिन उसके वचनों का अध्ययन करते हो और सुबह पढ़ा हुआ वचन आप दिन भर उसको याद करते रहते हो, वचन आपको रास्ता दिखाता है, वचन आपके लिए रास्ता खोलेगा, वचन आपको मेरे प्यारो सही मार्ग पर लेकर जाएगा। आमेन, हालेलुया। आज हमारे बहुत से लोग भटके हुए हैं। आज हमारे बहुत से लोग भटक रहे मेरे प्यारो। उनको नहीं पता कि वो किधर जा रहे हैं। पूछने से पता नहीं ना, हम तो जस्ट जी रहे, जीवन जी रहे, जस्ट जी रहे मेरे प्यारो। उद्देश्य जीवन में नहीं है। हम बहुत सी बातों के लिए घबरा जाते, बहुत सी बातों के लिए विचलित हो जाते और हमें पता नहीं कि हमारे जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाने का। प्रभु का वचन गौर से सुनो, उसके चरणों के पास में मेरे प्यारो जीवित वचन सुनने से मेरे प्यारो हमारे जीवन मजबूत होता है। उसका वचन यहां पर कहता है, मरियम ने जो भाग चुन लिया है वो कोई उसे छीन नहीं सकता। कितनी सारी मार्थाएं हमारे कलीसिया में है, राइट? कितनी सारी मार्थाएं हैं, राइट? अगर हम मार्था और उसके जैसे लोग हैं तो हमें कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है मेरे प्यारो, ताकि उसके चरणों के पास में आकर हम बैठे और उसके वचनों को सुने और सीखे और देखे कि वो परमेश्वर हमसे किस रीति से बातें करता है। हालेलुया। अरे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जाते जाते एक विशेष बात मैं आपको यहां पर बता दूं मेरे प्यारो, और ये शायद से एक चेतावनी की जैसी बात रहेगी। Amos chapter 8 and verse 11 and verse 12,
प्रोबेबली ये वचन एक चेतावनी के जैसा हमारे पास में आता है, राइट, एक चेतावनी के जैसा कि क्या क्या अंत के दिन में, आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है। लिखा है परमेश्वर का वचन इस प्रकार से, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उनमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी। का अर्थ है अन्न और पानी का भूखमरी नहीं रहेगी, पर्याप्त मात्रा में भोजन रहेगा, पर्याप्त मात्रा में पानी रहेगा, सब कुछ बहुत ऐसे रहेगा, परंतु परमेश्वर के वचनों के सुनने की ही भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समंदर से समंदर तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। परमेश्वर के वचनों का मेरे प्यारो अकाल पड़ने से पहले, परमेश्वर का वचन प्रॉब्ली दुर्लभ होने से पहले, जब बाइबल में अगर आप देखते हो तो परमेश्वर ने एक ऐसा काल आ गया था, एक समय आ गया था जहां पर लोगों से बातचीत करना रोक दिया था। लोगों की अवस्था, लोगों की हालत कुछ इस प्रकार से हुई थी कि उनको जैसा अगर आपका ऑक्सीजन बंद कर ले तो कैसी हालत होगी, लोग तड़प रहे थे मेरे प्यारो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। आज हमारे पास में कितने सारे रिसोर्सेस है, यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक में मेरे प्यारे लोग प्रचार करते, कलीसिया इन दिनों में शुरुआत हुई है। हमारी वो भूख और प्यास बढ़ना जरूरी है। प्रभु मुझे तेरे चरणों के पास में बैठना है, प्रभु मुझे तेरे चरणों के पास में बढ़ना है, प्रभु तेरे चरणों के पास में मुझे वो अनंत जीवन के वचन सुनना है। जब तक आपको वो भूख और प्यास नहीं रहेगी मेरे प्यारो प्रभु के वचनों की, तब तक उसको मिटाने का मेरे प्यारो भूख और प्यास तब तक नहीं मिटेगी जब तक आपको भूख और प्यास नहीं लगती है। हमें और किसी बातों की भूख, संसारिक जीवन की, संसारिक बातों की बड़ी भूख और प्यास लगी, नाम कमाने की और दुनिया की सारी बातें करने की बड़ी भूख और प्यास लगी है मेरे प्यारो। ये सारी बातें थोड़े समय की है, पर परमेश्वर के वचन अनंत काल तक के हमारे साथ में रहते हैं। समझो इस बातों को। चौथी और बड़ी विशेष बात मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रॉब्ली मैं 4 बातों को बताऊंगा और मे बी नेक्स्ट संडे के दिन मैं आपको और 4 बातों को बताऊंगा जो बड़ी विशेष मैंने प्रभु के वचनों से पाई हुई है, राइट। चौथी और बड़ी विशेष बात मेरे प्यारो, उस पैरों के पास में प्रार्थना सुनी जाती है, राइट। मैं फिर से रिव्यू करूं, पहली बात मैंने आपको बताई, उस पैरों के पास में क्षमा मिलती है। आमेन, हालेलुया। अगर आपको क्षमा की जरूरत है तो प्लीज चलिए पैर चरणों के पास में बैठिए और देखो कि वो प्रभु यीशु मसीह आपको कैसे क्षमा करता है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको कही, उसके पैरों के पास में चंगाई मिलती है। आमेन, चंगाई चाहिए, राइट। शायद से आत्मिक चंगाई की आपको जरूरत हो सकती है, पर शारीरिक चंगाई भी वो देता है। उसके चरणों के पास में मेरे पैर, that's the only address that I can recommend you to go। ये वही एक ही जगह है जहां पर मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप जाओ, उसके चरणों के पास में बैठो और आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने घर में हो, अपने घुटनों पर आ जाओ, प्रार्थना करो, उसकी उपस्थिति में बैठो मेरे प्यार, और देखो प्रभु जीवन कैसे बदलता है। आमेन, हालेलुया। तीसरी बातों को मैंने आपको बताया कि उसके पैरों के पास में अनंत जीवन के वचन सुनने को मिलते हैं। मरियम और मार्था के उदाहरण से मैंने आपको बताया। चौथी और बड़ी विशेष बात, उसके पैरों के पास में, चरणों के पास में प्रार्थनाएं सुनी जाती है। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में आपका मैं ध्यान ले जाओ। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 22 एंड वर्स 23, और एक विशेष उदाहरण यहां पर आप पाओगे। वचन 22 एंड वचन 23 में यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पे याईर की पुत्री के बारे में है जो मर चुकी थी या मृतक अवस्था में पहुंच गई थी मेरे प्यारो। और प्रभु यीशु मसीह क्या करते इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 23 एंड 24। एक पिताजी है, ठीक है, ये आराधनालय का सरदार भी है, और आता है वचन 21, तब यीशु फिर नाव से पार गया तो वह बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हुई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे।
तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। यहाँ पर एक पिताजी है, ठीक है, आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी बड़ा आपका पोस्ट क्यों ना हो, जब आपके बच्चों के ऊपर बन पड़ती है मेरे प्यारो, आप अपने सारे पोस्ट सब कुछ भूल जाते हो और मेरे प्यार आपसे जो बनता है वो सब कुछ करते हो। ये आराधनालय का सरदार था, एक बड़ी प्रतिष्ठा उसकी उस सोसाइटी में थी, सब कुछ भूल गया। प्रभु यीशु मसीह मेरी बेटी के ऊपर तू दया करो, मरने पर है और बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, पैरों के पास में डायरेक्ट गिर गया। पैरों के पास में जब आप गिर जाते हो तो यीशु मसीह को रुकना ही रुकना है, वो आपके ऊपर छल के नहीं जाएगा। नहीं नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं, मेरे प्यारे, मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दयालु, कृपालु, करुणामय और करुणा के सागर है वो। हालेलुया, मेरा प्रभु यीशु मसीह करुणा का सागर है मेरे प्यारो। और मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह रुकते हैं और देखते इस पिताजी की दुर्दशा को, देखते किस प्रकार से ये दुखित पिता अपनी बेटी के लिए चंगाई के लिए पूछ रहा है। मेरे प्यारो, मुझे अभी भी याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो एक बेस्ट जगह जो मेरी मम्मी और मेरे पिताजी गए थे वो प्रभु के चरणों के पास, मेरे नाना नानी भी, मेरे दादा और दादी जी भी मेरे प्यारो प्रभु के चरणों के पास में जाकर उन्होंने प्रभु से मेरे जीवन के लिए पूछा था। मेरे प्यारो, प्रभु के चरणों के पास में वो सब कुछ बातें हमें मिल जाती है जिसकी हमें जरूरत होती है और प्रभु देने वाला परमेश्वर है मेरे प्यारो। शायद से आप में से बहुत से लोग अपने कोर्ट में केस लड़ रहे होंगे, लॉयर के पास में जाने से मेरे प्यारो शायद से आप निराशा के साथ में लौट आ सकते हो। आपके डॉक्टर, अगर आप बीमार हो तो डॉक्टरों के पास में जाकर शायद से आप निराशा होकर लौट आ सकते हो मेरे प्यारो। अगर आपने किसी का कर्जा लिया और बैंक में जाकर लोन पूछते हो, शायद से आपको बहुत से बैंक मैनेजर ठुकरा देंगे और वहां से भी आप एक निराशा का दिल बनाकर वापस लौट आ सकते हो। पर जब आप प्रभु यीशु के चरणों के पास में जाते हो मेरे प्यारो, निराशा की कोई उम्मीद ही नहीं है मेरे प्यारो। हमें हर समय एक आशा भरी किरण प्रभु यीशु के चरणों के पास में दिखती है। याईर जो था मेरे प्यारो, उसको एक बड़ी आशा की किरण प्रभु यीशु मसीह पर के द्वारा दिखी। उसके चरणों के पास में वो जाकर गिर जाता और कहता कि मेरी बेटी को बचा ले, हे प्रभु यीशु मेरे बेटी को तू बचा ले इस प्रकार से। और उसकी बेटी जो है मेरे प्यारो मरने पर थी। लोग सोच रहे हो उसके जो अगर आप उस कहानी को पूरा पढ़ लेते हो तो यहाँ पर लिखा इस प्रकार से, तो प्रभु उसके जो दास लोग होते हैं वो आते हैं और कहते याईर तो एक काम कर, प्रभु यीशु मसीह को तो तकलीफ मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। उसका हृदय की अवस्था को देखो। प्रभु के पास में वो आया, बड़ी भीड़ भी वहां पर थी और साथ साथ में 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री भी उसके पीछे लेकर उसके घूम रही थी ताकि उसको भी चंगाई मिले। और ऐसे परिस्थिति में मेरे प्यारो यीशु मसीह जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, जो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, वो क्या करेगा। और उसने वो सब कुछ किया जो उसको उस जगह पर करना था। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री भी चंगाई होती है और मेरे प्यारो वो याईर की बेटी जो जवान लड़की थी वो भी चंगाई को पाती है। कहता है कि जा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी बेटी जिंदा रहेगी। और अब जब उसके सेवक को पूछता कि ये बेटी जो मरी थी कितने समय जिंदा हुए, वो बताती कि इसी प्रहर जिंदा हुए। और वो जान गया कि इसी प्रहर में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि तेरी बेटी जिंदा रहेगी। मेरे प्यारो उसके चरणों के पास में जब हम जाते हैं तो कोई भी ऐसी नामुमकिन बात नहीं मेरे प्यारो मुमकिन हो सके। हर एक बात जो है वो मुमकिन पॉसिबल बनाता है मेरा परमेश्वर जब हम उसके चरणों के पास में जाते हैं। हालेलुया, बड़ी महत्वपूर्ण बात मेरे प्यारे प्रभु का वचन यहाँ पर हमें मदद करता है समझने के लिए। और मैं आज इस सुबह के समय आपको इसी वचनों के साथ में यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। 4 बातों को मैंने आपको आज सुबह के समय बताया। आने वाले इतवार के दिन में और 4 बातों को आपको बताऊंगा। और रेवलेशन से मुझे जो प्रकाशित वाक्य से जो बातें मुझे मिली है उसके चरणों के पास की, ओ दैट्स एन ऑसम थिंग, बहुत ही विशेष बात मेरे प्यारों मुझे प्रकाशित वाक्य से मिली है। अगले संडे के दिन मैं उन सारी बातों को आपके साथ में बांटना चाहता हूं। आमेन। आप अपने जहां पर आप हो मेरे प्यारो उस प्रभु के चरणों के पास में आओ। आप बैठे हो जरूर हो मेरे प्यारो, पर उसके उपस्थिति का वो अनुभव करो। कहो कि प्रभु मैं तेरे चरणों के पास में आता हूं। और मेरी हर समय प्रैक्टिस रहेगी प्रभु, मैं सिर्फ मुश्किलों के समय, तकलीफों के समय नहीं, पर मैं हर परिस्थिति में तेरे चरणों के पास में आना चाहता हूं। और प्रभु तू मेरे विश्वास को तू मजबूत कर, मेरी चंगाई को तू मुझे दे, मेरी प्रार्थना को तू सुन। मुझे अनंत जीवन के वचन सुनना है। हालेलुया।
प्रभु मैं तेरे चरणों के पास में आता हूँ, क्योंकि मेरे प्यारों उसके चरणों को छोड़कर और कोई बेहतर जगह शायद से रहेगी। मुझे तो नहीं पता, उसके चरणों को के पास में आकर छोड़कर मैं कहीं और न जाऊं। मुझे नहीं पता और कोई और दूसरी जगह। मेरे प्यारों उसके चरणों के पास में स्वर्ग है, उसके चरणों के पास में अनंत जीवन है। Amen, hallelujah. Let's look to the Lord in prayer. प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को उसके वचनों के लिए धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति आराधना करते प्रभु जी। प्रभु तेरे चरणों के पास में, आपके चरणों के पास में वो अनंत जीवन जिसकी हमें जरूरत है प्रभु है, और इसलिए राजा हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। आपकी उपस्थिति में प्रभु जी हमारे परिवारों को लेकर आते हैं। प्रभु अगर हमारे बीच में यहाँ पर कोई जुड़ा है जिसके परिवार में अशांति का माहौल है, प्रभु हम प्रार्थना करते उस परिवार को आपके चरणों के पास में मैं लेकर आता हूँ प्रभु। यीशु के नाम से उनके परिवार में शांति आ जाए प्रभु जी। प्रभु अगर ऐसा कोई परिवार है जहाँ पर जिनके घरों में प्रभु जी बीमारी चल रही है, बीमारी अवस्था में लोग पाए गए हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी उस परिवार में हम चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी। अद्भुत कार्य को करना प्रभु जी जब ये परिवार आपके चरणों के पास में आता है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु अनंत जीवन आपके चरणों के पास में है। और हम उन सारी बातों के लिए राजा हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी आदर और आपकी महिमा करते प्रभु जी। सारी बातों में आपको स्तुति और महिमा मिले, और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।